जब आप इस बात को नहीं पहचानते कि यीशु का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया था, तो बीमारियां और मृत्यु हमारे ऊपर प्रभुता करती है। अब इसको उल्टा कर लेते हैं। मगर अगर आप ये पहचान लो कि उसकी देह हमारे लिए तोड़ी गई, तो बीमारी का और मृत्यु का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। जिस दिन आपको ये प्रकाशन आ गया, The day you had this revelation, कि जब यीशु क्रूस में गया, when Jesus went to the cross, death passed over from me. मृत्यु मेरे ऊपर से हट गई। I said the day you know that the crucifixion of Jesus मैंने कहा जिस दिन आप जान गए यीशु का क्रूस पर was the चढ़ना, day death passed over me. यीशु का क्रूस पर चढ़ना वो दिन था जब So मृत्यु that आपसे हट गई। festival has started in my life. तो त्योहार मेरी जिंदगी में शुरू हो चुका Oh, है। every day I celebrate Passover. हर दिन मैं फसह को मनाता हूँ। Every day I remind myself, death, where is your victory? Where is your sting? Because my Passover, Christ was crucified on my हर behalf. दिन मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ कि ये मेरा पर्व है। मैं कहता हूँ मृत्यु तेरा डंक कहाँ, तेरी ताकत कहाँ गई, क्योंकि यीशु मेरा मेमना है फसह का। फाउंडेशन हमारी क्या है कि हम जो भी करते हैं हम रीति रिवाजों से नहीं करते, हम प्रकाशन के द्वारा करते हैं। Our foundation is we don't do things by tradition, but we do it because of revelation. Revelation means something that was hidden but is now revealed. प्रकाशन मतलब एक ऐसी बात जो छुपी हुई थी लेकिन अब प्रकट है, अब सामने आ चुकी है। So आज हम प्रभु भोज के बारे में सीखेंगे। Today we will learn about Holy Communion. कई लोग इसको नहीं समझते, वो कहते हैं ये क्या, ये ब्रेड और जूस जो ये देते हैं। Many people don't understand this. They say, what is this bread and juice? कई लोग उसको रीति रिवाज की तरह लेते हैं। Many people take it as a tradition. अलग अलग लोग बातें करते हैं। People say different things. कई लोग कहते हैं ये शराब पिलाते हैं। Some people say they give wine or देखो, alcohol. जब एक व्यक्ति बाहर होता है और उसको नहीं पता, तो वो ऐसी ही बातें करता है। When someone is outside and they do not know, then that's how they will speak. That's what they will say. मगर आज की आपको आज के बाद डाउट ना हो कि प्रभु भोज क्या है, आज वचन आपके लिए है। But so that you don't doubt after today what is Holy Communion, the word today is for you. यीशु ने क्या कहा? What did कि Jesus say? तुम्हारे पुरखों से जो रीति रिवाज आ रहे हैं, उसने क्या किया? वचन को निकम्मा कर दिया। He said the traditions of your fathers have made the word of no effect. और फिर यीशु ने प्रभु भोज के बारे में हमें बताया, तो इससे हमें पता चलता है कि प्रभु भोज रीति रिवाज नहीं है। And then Jesus taught us about Holy Communion. That tells us Holy Communion is not a tradition. क्योंकि अगर आप रीति रिवाज की तरह ये करोगे, Because if you do this by tradition, it is dead. वो मरा हुआ है फिर, It has no power. उसमें कोई ताकत नहीं है फिर। Okay, let's go to 1 Corinthians 11. पहला कुरिन्थियों 11, We'll see verse 23 to 25. 23 से 25। Paulus प्रेरित, he got a revelation from the Lord. Paul the apostle, उनको एक प्रकाशन मिला प्रभु की ओर से। और वो कह रहे हैं, और आप जानते हैं, जो लोग नहीं जानते, जो लोग नए हैं, पौलुस वो व्यक्ति है जो यीशु पर विश्वास करने वालों को मारा करता था, उनको सताया करता था। So those of you who do not know, Paul was the man that used to kill believers. He used to persecute those who believe उसका in Jesus. मिशन था ये लाइफ का कि इन सबको मैं मार डालूं, नफरत करता था। His life's mission was to kill and destroy those that believe in जब Jesus. तक प्रभु यीशु मसीह उसके सामने साक्षात प्रकट नहीं हुए और उसके मन को बदल दिया। Until the Lord Jesus manifested before him and changed his heart. और यीशु का सबसे बड़ा दुश्मन उसका सबसे बड़ा प्रेमी बन गया। And the greatest enemy of Jesus became the greatest lover of Jesus. Come on. और 2/3 नया नियम परमेश्वर ने अपने दास पौलुस के द्वारा लिखवाया। And 2/3 of the New Testament, God brought it through his servant Paul. Now look at what Paul says. See what? For I received from the Lord which I also delivered to you. क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। So hear this. सुनिए, Today will be like a college, okay? आज कॉलेज जैसा है, बाइबल कॉलेज। जो वीजा वाले हैं वो सो सकते हैं अभी, All the people who want visa, they can sleep. और जो वचन में बढ़ना चाहते हैं, But those who want to grow in the word, आपके लिए है, this is for you. okay? So पौलुस को ये बात किससे पहुंची? Come on, talk to me.
परमेश्वर से. Who brought It's a this to Paul? direct revelation from the Lord. ये प्रभु की ओर से सीधा उसको प्रकाशन दिया गया. That means he didn't hear it from a man. उसने इंसान से नहीं सुना. It's not a tradition. कोई रीति रिवाज परंपरा He नहीं. got this revelation from the resurrected Savior. ये प्रकाशन उसको पुनरुत्थानित प्रभु से मिला है. Okay? So let this be the foundation and then we'll build on this. ये नींव होगी, फिर इस पे हम बढ़ेंगे आगे. Okay. That the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread. कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली. What did Jesus do? क्या किया यीशु ने? He took bread. उसने रोटी ली. Okay. And when he had given thanks or blessed it, और जब उसने धन्यवाद दिया यानी कि आशीष दिया उस रोटी को, he broke it. उसे तोड़ा. उसने सबसे पहले क्या लिया? एक What did he first रोटी take? को लिया. He took a bread. और जब उसने रोटी को परमेश्वर को धन्यवाद दिया, उस रोटी को क्या किया? तोड़ा. ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान देना. उसने उस रोटी को क्या किया? उसने उसको तोड़ दिया. And when he gave thanks for it, he broke that bread. और जब रोटी को तोड़ दिया उसके बाद when he broke the bread, then he said, उसने कहा, take and eat. लो और खाओ. ओके. यीशु ने क्या किया? रोटी को लिया, He took bread, उसको तोड़ा, he broke the bread, उसके बाद अपने चेलों को देके बोला, इसको रिसीव करो, लो, ग्रहण करो और खाओ. gave it to his disciples, said, take, receive and eat. And said, और कहा, take, eat, this is my body which is broken for you. ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है. So bread क्या है? Body. वो रोटी उसकी देह है. बॉडी को क्या किया गया? विच इज ब्रोकन. शरीर जिसको तोड़ा गया. क्लियर है अभी तक? All मैं clear. बहुत हल्के हल्के करके आपको सिखा रहा हूं कि आपको सीखने को मिले. I'll teach you slowly so you can learn. So Jesus took the bread, यीशु ने रोटी को लिया, he broke it, उसको तोड़ा, he gave it to his disciples. चेलों को दिया, He said, take, कहा लो, eat. खाओ. This is my body ये मेरी देह है which is broken for you. जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है. Okay? Do this in remembrance of me. So Jesus is saying, when you do that, remember. और उसने कहा, ये लो, इसे खाओ और ऐसा करते हुए मुझे याद किया करो. So यीशु मसीह चाहता है Jesus wants कि हम लोग एक चीज को कभी भूले ना या उसको लगातार स्मरण करें. क्या चीज स्मरण करें? कि उसकी देह हमारे लिए तोड़ी गई. फिर से बोलो, उसकी देह his body हमारे लिए for us तोड़ी गई. was broken. ओके, क्लियर है? ऑलराइट. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. ठीक वैसे ही उसने एक कटोरा लिया और उस कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है. New covenant in my blood. ये मेरे लहू में नई वाचा है. Do this as often as you drink it in remembrance of. जब कभी, अंग्रेजी में लिखा है, जितना हो सके उतना किया करो, मुझे स्मरण करते हुए पिया करो. ओके, क्लियर है? अब वो पौलुस आगे बता रहा है कि कुरिन्थियों की जो कलीसिया थी वहां पे कुछ नहीं, बहुत सारे लोग बीमार होकर मरने लगे. Now Paul is telling us that in the church of Corinth, not few but many people started to get sick and die. So in verse 30, let's see. 30वीं आयत. He says, for this reason, इस कारण many are weak and sick among you, and many sleep. तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से तो सो भी गए. Many. बहुत से.
थोड़े नहीं, not few, many, बहुत से, बहुत सारे लोग क्या थे उसमें? या सो फॉर दिस रीजन, इस कारण से, वो क्या कारण है? what is the reason? लेट्स कम टू वर्स 29. 29. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. जो कोई खाता और पीता है एक अयोग्य रीति से, जो बिना अपना न्याय की अपने को परखे हुए, वो परमेश्वर की देह को ना पहचाने हुए. सो पौलुस कह रहा है एक गलत तरीका है, तुम एक अनवर्दी तरीके से परमेश्वर की देह को खा रहे हो, इसलिए बहुत से तुम में से कमजोर हैं, बहुत से रोगी हैं और बहुत से समय से पहले मर गए. So Paul is saying there is a wrong way to receive the bread and the blood of the Lord, and that is why many of you who are taking it unworthily are dying before their time or are sick. आज का जो प्रकाशन है, ध्यान से सुनना. Hear the revelation today. When you get it, जब समझोगे, uncertain death shall be removed from your dwellings in Jesus' name. असामयिक या अकस्मात मृत्यु आपकी जिंदगी से हटा दी जाएगी हमेशा के लिए यीशु के नाम में. जब तक अपनी दौड़ को पूरा ना कर लो, मृत्यु के पास ये अधिकार नहीं कि आपको समय से पहले ले जाए. Until you have fulfilled your race, death will not have authority to take you away before your मगर time. कुरिन्थ की कलीसिया में बहुत सारे लोग मर रहे हैं समय से पहले. But in the Corinthian church, many people were dying before time. और पौलुस कह रहा है उसका कारण ये है कि उन्होंने जो परमेश्वर की देह है उसको डिजर्न नहीं किया. And Paul is saying the reason for that to happen is because they did not discern the body of the Lord. Okay, let me say it like this. ठीक है, सो आपको क्लियर हो. सो जब उन्होंने देह को क्या किया, जब वो रोटी को खा रहे हैं उसको नहीं पहचाना. क्या नहीं पहचाना? कि वो क्या है, वो किसकी देह है? यीशु की, जो हमारे लिए क्या है, तोड़ी गई है. When they were taking that bread, they did not discern that this is the body of Jesus, body of the Lord that was broken for us. यानी जब आप इस बात को नहीं पहचानते कि यीशु का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया था, तो बीमारियां और मृत्यु हमारे ऊपर प्रभुता करती है. अब इसको उल्टा कर लेते हैं. मगर अगर आप ये पहचान लो कि उसकी देह हमारे लिए तोड़ी गई, तो बीमारी का और मृत्यु का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है. So that means when you don't recognize that his body was broken for us, death and sickness rules over us. But reverse this, and now when you discern his body was broken for you, death and sickness cannot rule over you. ठीक है, क्लियर है? आराम से चलेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैंने आपको बताया था. जब तक, देखिए, एक टीचर का काम यह है, जब तक बच्चों को समझ में नहीं आया बार बार समझाओ. A teacher's job is to teach the kids until they understand. अनवर्दी में आज लोगों ने क्या किया, अरे इसने बपतिस्मा नहीं लिया, इसने ये नहीं किया. क्या ये कह रहा है पौलुस वहां पे? अगर आपने बपतिस्मा भी लिया मगर आप नहीं पहचानते कि यीशु की देह ने आपको तोड़ी गई और तब भी आप कम्युनियन लेते हैं, तो आप भी अनवर्दी मैनर से ले रहे हो. So today people attach baptism and all this to this, oh this is, they're taking unworthily. But if you don't discern the Lord's body, even if you have taken baptism, you still take it unworthily. It's not whether you have taken baptism or not, it's your ability to discern that the bread represents the broken body of Jesus which was broken for you. वो बपतिस्मा लेना या ना लेना की बात नहीं है, पर कि ये पहचानने की बात है कि ये जो रोटी है ये मसीह की देह है जो आपके लिए तोड़ी गई है. Why were they dying before their time? वो क्यों समय से पहले मर रहे थे? Why is so much of the church sick today? क्यों आज इतनी कलीसिया बीमार है? Because we have made communion about a ritual. क्योंकि हमने रीति रिवाज बना दिया प्रभु भोज को. यीशु ने कहा
सो जो कुरिन्थ के लोग थे, पहले मैं कुरिन्थ में आता हूं, जो कुरिन्थ की कलीसिया के लोग थे, जब वो मिल रहे थे वो यीशु को याद नहीं कर रहे थे. The people of Corinth, when they were meeting, they were not remembering Jesus. मैं आपको दिखाता हूं. पहला कुरिन्थियों 11:20 में जाओ. 11:20. 1 Corinthians 11. देखो क्या हो रहा था. See what was happening. पहला कुरिन्थियों 11:20 क्या लिखा है इसमें. अतः जब तुम जो एक जगह में इकट्ठा होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं होते. Therefore, when you come together in one place, it is not to eat the Lord's Supper. आप जानते हैं क्या हो रहा था इस कॉन्टेक्स्ट में. और मैंने जैसे आपको बताया, आराम से मैं आपको समय लगाकर सिखाऊंगा. मगर उस समय में क्या हो रहा था, जो अमीर लोग हैं, जो कलीसिया में अमीर लोग थे, वो अपना खाना लाते थे. अमीर अमीर एक साइड बैठ जाते थे, बढ़िया खाना खाते थे अपना. और गरीब जो लोग थे वो बैठकर इंतजार करते थे. और वो अब यीशु की देह के बारे में नहीं, वो अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया था जिसमें दिखाएं कि हम कितने अमीर हैं. अपना बढ़िया बढ़िया पकवान लाएंगे, हम अलग खाएंगे, और जो गरीब है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा. और देह को उन्होंने यीशु की ना पहचाना. Those that were rich, they would bring their own food and have a lavish meal, while those that were poor, they will sit hungry and not have anything to eat, because these people made it a platform to show their wealth. Okay, so इसमें एक चीज बहुत जरूरी आपको जानना कि यीशु ने कहा जब तुम साथ मिलकर आते हो और रोटी तोड़ते हो तो ये याद रखो कि ये क्या है. रिमेंबर. So he said, when you come together and you break bread, मुझे याद करो, remember me. और ये जो यीशु मसीह कर रहा है, अब मैं आज आपको एक बात बताऊंगा. आपने देखा है कई मसीह जो हैं उनका मुंह लटका हुआ है. You've seen many believers there, they have a sad countenance. They are sad. But I want to tell you from the word पर मैं आपको वचन से that दिखाना the चाहता day Jesus was crucified, हूं. जिस दिन यीशु क्रूस पे चला गया, your life is supposed to be a festival. आपकी जिंदगी एक महोत्सव होनी चाहिए. I'm not saying that. मैं नहीं कह रहा हूं, The Bible says that. बाइबल कहती है. Do you know that Jesus is fulfilling the Passover feast? आप जानते हैं यीशु वो फसह की भोज को पूरा कर रहा है. पुराने नियम में 7 पर्व थे या फीस्ट ऑफ द लॉर्ड उन्हें कहा जाता है. In the old covenant there were 7 feasts of the Lord. और वो कब शुरू हुए? When did they start? जब वो मेमना बलिदान हुआ पुराने नियम में, तो परमेश्वर के लोगों के लिए एक पर्व शुरू हो चुका है. When that lamb was slain in the old covenant, a celebration had started for the people of God. It's called Passover feast. उसको फसह का पर्व कहा गया है. 7 फीस्ट हैं. There were 7 feasts. 7 का मतलब है कंप्लीटनेस. 7 means complete. बाइबल में जो 7 नंबर है वो कंप्लीटनेस को दर्शाती है. यानी जिस दिन, अच्छा चलो पहले एक स्क्रिप्चर में चलते हैं, ठीक है. पहला कुरिन्थियों 5:7 से 8. 1 Corinthians 5:7-8. कुछ समझ में आ रहा है? जिसको समझ में नहीं आ रहा हालेलुया बोलो. ओके ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे. इसमें कोई शर्म नहीं है. हम सब सीख रहे हैं. हम में से कोई सिद्ध नहीं है. None is perfect. केवल यीशु मसीह सिद्ध है. Only Jesus और is हम perfect. सब सीख रहे हैं. Rest all of us are और learning. बहुत कुछ सीखना है अभी. And there's much to learn. Amen. Amen. So पहला कुरिन्थियों 5:7 से 8 में लिखा है, मैं आपको लास्ट में बता रहा हूं. For indeed Christ our Passover was sacrificed. क्योंकि मसीह जो हमारा फसह का मेमना है वो बलिदान हुआ. Okay. So Passover जो लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते, जब परमेश्वर ने अपने लोगों को, जो उसकी प्रजा थी, जो इज़राइल के लोग थे, जब परमेश्वर ने उनको इजिप्ट की बंधुआई से निकाला और उनको एक मेमना बलिदान करना था और उसका लहू उन्होंने अपने दरवाजे में लगाया, तो जो मृत्यु थी, द डेथ passed over,
जो मृत्यु थी वो उनके ऊपर प्रभाव न डाल सकी, मगर मृत्यु उस मेमने की वजह से क्या हुआ? The death passed over. When God had to deliver his people from the captivity of Egypt, the people took a lamb and they slain the lamb and put its blood on the doorpost, and when the death came, it passed over, it could not enter their house. Okay? और यहां पे क्या लिखा है? For indeed Christ our Passover. पुराना नियम बाइबल कहती है परछाई था, नया नियम में असलियत है, रियलिटी है। तो जो पुराने नियम का जो वो मेमना था पास ओवर का एक्सोडस में, वो क्या था? वो एक परछाई थी, मगर रियलिटी कौन है? यीशु। तो बाइबल कह रही है पर यीशु का, फॉर इंडीड क्राइस्ट आवर पास ओवर वाज सैक्रिफाइस्ड फॉर अस। So that lamb in the book of Exodus was a shadow, and Jesus is that lamb for us. And it says वो फसा, जो मसीह हमारे लिए वो फसा है। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है थोड़ा मुश्किल हो रहा है समझना। थोड़ा मैं आपको वचन में से लेके जाऊंगा। ओके, थोड़ा डीप होगा, ज्यादा नहीं, हल्के हल्के करके हम फाउंडेशन लेकर। We'll go a bit deeper and lay the foundation. सो जिस दिन परमेश्वर ने अपने लोगों को उस मृत्यु से छुड़ाया, प्रभु ने कहा एक त्योहार तुमको मनाना है, जो है फसह का त्योहार, यानी जिस दिन मृत्यु हार गई, मृत्यु तुम्हें नहीं छू पाई, तुम्हारा वो फसह का तुम्हें पर्व को मनाना है। The day God delivered his people, he told them to celebrate this feast, this festival, when death could not touch his people. They overcame death. But for us, हमारे लिए Christ our Passover was, come on church, Christ our Passover was crucified. मसीह हमारा फसा जो था वो क्रूस पर चढ़ा गया। जिस दिन आपको ये प्रकाशन आ गया, The day you had this revelation, कि जब यीशु क्रूस में गया, that when Jesus went to the cross, death passed over from me. मृत्यु मेरे ऊपर से हट गई। I said the day you know that the crucifixion of Jesus मैंने कहा जिस दिन आप जान गए यीशु का क्रूस पर was the चढ़ना, day death passed over me. यीशु का क्रूस पर चढ़ना वो दिन था जब So मृत्यु that आपसे हट गई। festival has started in my life. तो त्योहार मेरी जिंदगी में शुरू हो चुका Oh, है। every day I celebrate Passover. हर दिन मैं फसा को मनाता हूँ। Every day I remind myself, death, where is your victory? Where is your sting? Because my Passover, Christ was crucified on my हर behalf. दिन मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ कि ये मेरा पर्व है। मैं कहता हूँ मृत्यु तेरा डंक कहाँ, तेरी ताकत कहाँ गई, क्योंकि यीशु मेरा मेमना है फसा का। Okay? Now, इसके बाद उनको प्रभु ने कहा कि 7 दिन, कितने दिन? मैंने 7 आपको बताया क्या नंबर है कंप्लीटनेस का। 7 दिन, फिर उसके बाद उनको एक और फेस्टिवल मनाना था, जिनको बोला जाता है अनलेवेंड ब्रेड का पर्व। So 7 days later, they had to celebrate the next festival, which is the festival of unleavened bread, अख़मीरी रोटी। Okay? Verse 8. 8वीं आयत। Therefore, let us keep the feast. इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं। Tell your neighbor, let us keep the feast. अपने पड़ोसी को कहो आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं। ओ, अगर ईसाइयों का मुंह थोड़ा सही हो जाए तो लोग यीशु को जान ले। If the faces of believers are improved, full of smile, people will know Christ. बिलीवर्स नहीं, ईसाइयों का। Let us keep the feast. हम उस पर्व को मनाएं, क्योंकि हमारा यीशु फसह का मेमना है। अब हमारे जीवन में एक सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका है। because our Jesus is our Passover. A celebration has started. क्या in our लिखा है lives. हिंदी बाइबल में? I love the way हिंदी बाइबल से। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं। So let us celebrate with joy. हालेलुया। उत्सव किस दिन शुरू हुआ? When did the feast जिस start? दिन आपको ये प्रकाशन आ गया कि वो फसह का मेमना मेरा यीशु मसीह है। The day you have this revelation, Jesus is my Passover lamb. A festival has started. एक उत्सव शुरू हो चुका है। अपने पड़ोसी को बोलो, let us keep the feast. हम उत्सव को मनाएं। आपने देखा है जब फेस्टिवल आता है
तो लोग क्या करते हैं, घर में पेंट कराते हैं, मिठाई लाते हैं, खुश हो जाते हैं. In festivals, people are happy. They But the get people sweets. of Revelation, लेकिन जो प्रकाशन के लोग हैं, every day is a feast for them. उनके लिए हर दिन एक उत्सव Every है. day is a feast for them. हर दिन एक उत्सव है उनके लिए. Hallelujah. Because Jesus wants you to always remember that his body was broken for you. क्योंकि यीशु चाहते हैं कि आप हमेशा याद रखो कि उसका शरीर तोड़ा गया आपके लिए. क्यों उसका शरीर तोड़ा गया आपके लिए? Why was his body broken for you? उसका शरीर आपके लिए तोड़ा गया कि आपका शरीर ना तोड़ा जाए. His body was broken for you so that your body would not be broken. He wants you to live in continual awareness. वो चाहता है आप निरंतर इस चेतना में जियो. Okay? So, therefore, let us keep the feast not with old leaven. आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से. अब परमेश्वर ने इनको बोला 7 दिन तुम्हें अखमीरी रोटी खानी है, या वो रोटी जिसमें खमीर ना हो. Now God said for 7 days you have to eat unleavened bread that doesn't have leaven. खमीर दर्शाती है शिक्षाओं को. Leaven shows teachings. यीशु ने कहा beware of the leaven of Pharisees, the teaching, the doctrine of Pharisees. यीशु ने कहा फरीसियों की खमीर से, उनकी शिक्षाओं से बचकर रहो. खमीर दर्शाती है पाप को. Leaven shows sin. तो अब जो हमारा जो यीशु की जो देह है, वो जो रोटी थी, रोटी क्या थी? रोटी कौन है? यीशु की देह. और ये जो यीशु की देह है, इसमें कोई पाप नहीं है. तो यीशु की जो देह है वो क्या है? वो कौन सी रोटी है? अखमीरी रोटी है. in him there was no sin. So the bread is the body of Jesus and this bread is unleavened. It has no sin. Right? So now for 7 days, that means till completeness, till I am brought to perfection, I have to eat this unleavened bread that is Jesus. So 7 दिन तक, यानी कि 7 दिन जब तक मैं सिद्धता में ना प्रवेश कर जाऊं, मुझे ये अखमीरी रोटी खानी है. Oh, only if the church will understand this. काश केवल कलीसिया जब समझ जाए. They are going back to the leavened bread. वो वापस जा रहे हैं खमीरी रोटी पे. So many believers go back to the law. कई विश्वासी व्यवस्था पे वापस They जा रहे हैं. mix. They don't understand that after crucifixion everything has been changed. वो नहीं समझते कि क्रूस के बाद सब बदल चुका है. After crucifixion we cannot go back and eat the leavened bread. क्रूस के बाद हम पीछे जाकर वो खमीरी रोटी नहीं खा सकते. मगर ये जो परमेश्वर के लोग थे, जो इजरायली थे, But these people of God, the Israelites, इनको परमेश्वर ने इजिप्ट से क्या किया? He delivered them. प्रभु ने उन्हें मिस्र से निकाल दिया, छुटकारा दे दिया. But in their heart they were still in Egypt. पर अपने दिल में अभी भी वो मिस्र में ही थे. और यहाँ पर वो भले ही अनलेवेंड ब्रेड खा रहे हैं, And even though they are eating unleavened bread, वो कह रहे हैं अरे इजिप्ट का खाना कितना बढ़िया था भैया. they are saying the food in Egypt was so good. कितना बढ़िया था. It was so good. आज कितने मसीह हैं, Many अब believers. सत्य को जान लिया मगर पुराने रीति रिवाजों में जाते हैं. They know the truth today, but they go back to old traditions. They're not eating the unleavened bread. वो अखमीरी रोटी नहीं खा रहे. Okay, आगे देखते हैं. Not with old leaven, not with the leaven of malice and wicked, but with the unleavened bread of sincerity and truth. बुराई और दुष्टता की खमीर से नहीं, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से. That means now your bread, your meditation has to be the truth. इसका मतलब अब आपकी जो रोटी है, आपका जो मनन है, वो सत्य पे होना चाहिए. मगर क्योंकि वो जो यहूदी लोग थे वो नहीं इसको डिजर्न कर पाए, परख पाए कि ये रोटी क्या है, they were not able to discern it, so they started to desire the food of the Egypt. But because these Israelites, they could not discern this bread, वो इजिप्ट की रोटी की चाहत रखने लगे. Are you ready? See, because they did not understood that, so they were desiring things of the past. तो वो बीती हुई बातों की इच्छा करने लगे. That's where the devil is tormenting so many believers. He brings them
their past. यही बहुत से लोगों को शैतान ने सताया हुआ है, उनके बीते हुए कल की बातें लाकर। But if you understand this, और अगर आप समझ गए, if Christ was crucified, अगर क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु, he was crucified. जो कि वो चढ़ाए गए, In him, उसमें there is no past. कोई बीता हुआ कल नहीं है। My life started from this. मेरा जीवन उससे शुरू हुआ है। My life started from the time he said, "It is finished." मेरा जीवन तब से शुरू हुआ है जब उसने कहा पूरा हो गया। If that lamb is before you, there is no past. अगर वो मेमना आपके सामने है तो कोई बीता हुआ कल नहीं है। The devil cannot condemn you anymore because in him there is no past. शैतान आप पर दोष नहीं लगा सकता आप, क्योंकि उसमें कोई बीता हुआ कल नहीं है। Amen. So यहाँ पे इन लोगों की क्या दिक्कत थी कुरिन्थ की, कि वो क्या कर रहे थे? The people in Corinth, The problem of the people of Corinth was they were not discerning the body of Jesus, which is broken for us. वो मसीह की देह को नहीं पहचान रहे थे जो हमारे लिए तोड़ी गई है। तो वो जो खाने पीने आ रहे थे, they made it about eating and drinking. So when they were coming to eat, उन्होंने खाना पीना बना लिया उसको। It was not about eating and drinking. मुद्दा खाना पीना नहीं था। Apostle Paul says, "Hey, don't you have your homes to eat and drink?" पौलुस प्रेरित कहते हैं खाने पीने के लिए घर नहीं है क्या तुम्हारे पास? खाना पीना नहीं था मुद्दा. It was not about eating and drinking. There was a revelation hidden in eating. एक प्रकाशन छुपा हुआ था उस खाने में। अब प्रकाशन क्या है? What is that revelation? अरे ये खा के क्या हो जाएगा भैया? Oh, what will happen by eating this? इतना सा खा लिया हमने, जूस पी लिया, We क्या ate होगा this. इससे? What will happen? तो आपसे एक सवाल मैं पूछता हूँ, So I'll ask you a question. मृत्यु कैसे आई? How did death अगर enter? खाने से मृत्यु आ सकती है, तो खाने से अनंत जीवन भी आ सकता है. If death can come अगर by खाने से eating, बीमारी और श्राप आ सकता है, If तो sickness- खाने से चंगाई और आशीष भी आ सकती है. if death, sickness, curse can come by eating, eternal life and health and blessing can come by eating. Amen. That's the revelation. ये प्रकाशन है। That's the revelation, and if you get it, you're gonna live a vibrant and healthy life. You're gonna live a sickness-free life because Christ, our Passover, was sacrificed. ये प्रकाशन है। अगर आप जान गए तो आप बीमारी मुक्त आजाद जिंदगी जियोगे कि यीशु जो हमारा फसह का मेमना है हमारे लिए मारा गया। Amen. आप जानते हैं पहले की जो कलीसिया थी वो रोज रोटी तोड़ा करती थी. You know, the earlier church, they used to break bread every day. Jesus said, "My body is bread." यीशु ने कहा मेरा शरीर जो है वो रोटी है। कितने लोग रोटी खाते हैं रोज? मुझे अपना हाथ दिखाओ. How many people रोज eat रोटी bread खाते हो? every day? तो कुछ कहना चाह रहा है यीशु. So- प्रकाशन है, रीति रिवाज नहीं दे रहा. Jesus is trying to give a revelation, not वो a बताना tradition. चाह रहा है कि हर समय जब रोटी तोड़ो तो ये बात तुम्हारे चित्त में समा जाए कि मेरी देह वो रोटी थी जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है. He said every time you eat, every time you break bread, this awareness should come to you that my body is that bread that is broken for you. हालेलुया. हर समय जब रोटी तोड़ो, आपके अंदर आए यीशु, मेरा यीशु, उसकी देह मेरे लिए तोड़ी गई, उसका लहू मेरे लिए बलिदान हुआ. दिन में जब रोटी तोड़ो, मेरा यीशु, उसकी देह मेरे लिए तोड़ी गई, उसका लहू मेरे लिए बहा. Every time you eat bread, with every time you break bread, you should have this awareness, my Jesus was sacrificed for me. Amen. He wanted you to live in continual awareness of his sacrifice for you. वो ये चाहता था कि आप निरंतर उसके बलिदान की चेतना में जियो. Because the Lord's table has the power that you will not be weak, you will not be sick, and you will not die before your time. क्योंकि प्रभु की मेज में वो सामर्थ्य है कि आप कमजोर नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे, अपने समय से पहले मरेंगे नहीं. So समझो उसको, वो प्रसाद नहीं है. So understand, it's not a prasad. If you do it without discernment, अगर बिना समझ के किया it has no power. तो उसमें कोई ताकत नहीं. So they did not discern. उन्होंने परखा नहीं. But what happens when you are able to discern? लेकिन क्या होगा अगर आपने परखना सीख लिया?
If they could not discern and they were weak, sick and died before their time, if you discern, then you shall be strong, healthy and you will fulfill your time. अगर उन्होंने नहीं परखा और बीमार और कमजोर और समय से पहले मर गए और आपने परखना सीख लिया तो आप स्वस्थ और मजबूत और एक लंबा जीवन जियोगे. Can I tell you this? And this applies to me. This I am just saying this. I am with you. मैं भी उसी श्रेणी में हूँ. We are sad. If we are sad, it is because we do not give weight to the sacrifice of Jesus. अगर हम दुखी हैं तो वो इसी कारण से कि हम यीशु के बलिदान को अहमियत नहीं देते. We don't understand that we are living in the feast of the Lord now. हम ये नहीं समझते कि अब हम उसके उस उत्सव में जी रहे हैं. प्रभु पौलुस कह रहा है क्योंकि हमारा फसह का मेमना बलिदान हुआ, आओ अब हम उत्सव मनाएं. क्योंकि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही. Death has been passed over. Paul says if our Passover lamb was crucified, he says let us celebrate that feast because oh death where is your sting, oh death where is your victory. Okay? So प्रभु भोज जो है उसके पीछे एक प्रकाशन है. He says जब कभी तुम मिलो मेरी याद में करो. Remember me, my body. Remember me that my body was broken for you. Remember me. Do it again and again. अगर किसी चीज को आप बार बार अपने मन में घुमाने लग जाओ चेतना में तो ऑटोमेटिक आपका बिलीफ सिस्टम बन जाएगा. हर दिन आपको पता लग जाएगा उसकी देह मेरे लिए तोड़ी गई, उसने कोड़े खाए, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं. अगर उसकी देह तोड़ी गई तो मेरी देह ना तोड़ी जाएगी. So he wants you to make it your awareness. Every time when you repeat it to yourself, it will become your awareness system, your belief system, that because his body was broken, my body will not be broken. Okay? रोटी जब आप खाते हो, When you eat bread, अगर आप रोटी नहीं खाते तो क्या होता है आपके साथ? if you don't eat bread, what Come on, talk happens? to me. You become physically. शारीरिक रूप से कमजोर, थकावट लगेगी. So if the Corinthians are weak अगर कुरिन्थ के लोग कमजोर हैं because they did not eat क्योंकि उन्होंने खाई नहीं the bread from heaven. स्वर्ग की रोटी. जब आप रोटी खाते हो When you eat bread, तो क्या होता है? what happens? It goes in you, आपके भीतर जाकर disintegrates, बिखर कर gives you energy आपको ताकत and देती becomes a part of you. आपका हिस्सा बन जाती है. चलो इसको आगे बताएंगे. आप लोग बिल्कुल चुप हो. ओके? मगर सुनो इस बात को, क्योंकि ओके सो ठीक है. अब यीशु ने क्या कहा? जब भी तुम इसको खाते हो क्या करो? कम ऑन टॉक टू मी. किसको याद रख करो? मगर आपसे अब मैं एक सच्चा सवाल पूछता हूं. जब लोग प्रभु भोज लेते हैं आज, किसको याद करते हैं? कम ऑन टॉक टू मी. अपने? किसको याद करते हैं? अपने पापों को. क्योंकि अपने पापों को याद करते हैं तो वो रोटी खमीरी रोटी है. Jesus said, when you do this, remember me. But what do people remember when they take communion? They remember their sins. Because they remember their sins, that bread is a leavened bread. What was that bread supposed to remind you? उस रोटी को आपको क्या याद दिलाना? Your sins? आपके पाप? Or Jesus? या यीशु? Come on, talk to me. Yeah. But because of the traditional teachings, लेकिन ये पारंपरिक शिक्षाओं के कारण, communion makes you aware. Your sin consciousness rises up. प्रभु भोज आपकी पाप की चेतना को उठा के खड़ा कर देता है. When communion was supposed to make you Christ conscious, it makes you sin conscious. जबकि प्रभु भोज का काम ये था कि आपको मसीह के बारे में चेतना हो जाए, प्रभु भोज से अब पाप की चेतना होने लग गई. I've heard teachings where people say, examine yourself. Only those who think they are worthy take the communion. And I was like, okay, then show me one person who is worthy. मैंने शिक्षाएं सुनी जहां लोग कहते हैं अपने आप को परखो,
केवल वो जो योग्य हो, जो लायक हो, वही प्रभु भोज ले। तो मैं कहता हूँ दिखाओ एक भी कोई लायक है। And I cannot understand the audacity of the person who does this. Yeah, I'm worthy. Okay, give it to me. तो मेरे को तो समझ में नहीं आती उस आदमी की हिमाकत जो कहता है हाँ मैं लायक हूँ, मैं लूंगा प्रभु भोज। What? क्या You examine yourself तूने अपने आप in को your परखा, own righteousness and अपने- you think because you have not done something wrong for few weeks, you think you are worthy to come to the table of the Lord? कि तूने अपने आप को परखा और अपनी धार्मिकता के हिसाब से कि मैंने कुछ दिनों से तो कुछ गलत नहीं किया इसलिए मैं लायक हूँ कि मैं प्रभु की मेज पर आके खा No, सकूं। that's eating the leavened bread. नहीं, ये खमीरी रोटी खाना It's है, mixed with sin ये consciousness. पाप की मानसिकता से मिली हुई We है। are supposed to eat the unleavened bread, हमें- which means the bread which has no sin. हमें वो अखमीरी रोटी खाना था जिसमें कोई पाप नहीं मिला हुआ है। That means when I look at that bread, जब मैं उस रोटी को देखता हूँ, my Jesus, my Passover which was sacrificed for me. Oh. Jesus, my Lord, my Passover. जब मैं उस रोटी को देखता हूँ कहता हूँ ओ मेरा प्रभु यीशु, मेरा फसा का मेमना जो मेरे लिए मारा गया, वो स्वर्ग की रोटी। The problem is because there is no revelation, दिक्कत ये है कि प्रकाशित नहीं है। we have made communion a place of qualifying and disqualifying people according to their performance. हमने प्रभु भोज को वो स्थान ठहरा दिया है जहां से हम लोगों को योग्य या अयोग्य ठहराते हैं उनके कर्मों के हिसाब से। Where the Bible says not one is righteous, no one. It is only by grace and grace alone we have been sanctified. जबकि बाइबल कहती है कि कोई भी लायक नहीं है, कोई भी योग्य नहीं है, केवल अनुग्रह के कारण ही हम पवित्र किए गए हैं। So जब मैं प्रभु भोज के मेज के सामने आता हूँ So when I come before the table of the और Lord, अगर मैं अपने आप को देखूं, and if I look at myself, मैं कहूँ प्रभु I will say, Lord, मैं इस लायक नहीं I am तो not worthy कि मैं तेरी मेज में आ सकूं, that I can come before your table. मगर फिर मैं अपनी निगाहें यीशु की ओर करता हूँ But then I put my eyes on Jesus और मैं उस फसा के मेमने को देखता and I हूँ look at that lamb जो of मेरे लिए Passover बलिदान हुआ। that was slain for मैं me. कहता हूँ यीशु I said, Jesus, तेरे बलिदान की वजह से because of your अब मैं sacrifice, हियाव के साथ I boldly परमेश्वर की मेज में आ सकता हूँ। come to the table of the Lord. Amen. See, what people don't understand is जो लोग नहीं समझते वो ये है, जब यीशु ने प्याला दिया, when Jesus gave the he cup, did not just say this is my blood. उसने ये नहीं कहा ये मेरा खून है। If he would have said that, that would have been awesome. अगर ये कहा होता तो अच्छा होता। But he said, this is my blood in the new covenant. उसने That कहा- means every time you drink the blood, you know I am in new covenant. I am in new covenant. I am not in old covenant. I am in new covenant. Every time I eat the body, every time I drink the blood, I know I am in new covenant. उसने कहा जब कभी तुम ये प्याले से पियो तो तुम्हें याद दिलाना चाहिए कि मैं पुरानी वाचा में नहीं हूँ, मैं नई वाचा में हूँ। ये नई वाचा का लहू है, मैं This पुराने is में not नहीं। the blood of the old covenant. ये पुरानी This वाचा का is नहीं, the blood of the new ये covenant. नई वाचा का लहू है। पुराने वाचा का लहू पापों को ढांपता था 1 साल के लिए, नई वाचा के लहू ने पापों को हमेशा के लिए मिटा दिया है। The blood of the old covenant covered the sins for the year, but the blood of the new covenant has wiped them out. Hallelujah. Should I continue? पक्का? Okay. Go to Hebrews 10:3. इब्रानी 10 उसका 3। कई लोग आज परमेश्वर की मेज में आ रहे हैं और पुराने नियम का प्याला पीना चाहते हैं। Many people today are coming to the table of the Lord and they want to drink the cup of the old covenant. Let's see what Hebrews 10:3 says. इब्रानी 10:3। But in those sacrifices is a remembrance of. That means whenever you look at that sacrifice, you remember. See, in those sacrifice is a remembrance of sins. But when you see the ultimate sacrifice, you don't remember sins, you remember Him. Jesus said, whenever you come before my table, you remember me. Not your sins, but you remember
me. उन पुराने प्रतिवर्ष के बलिदानों में पापों का स्मरण होता था, वो पुरानी वाचा के बलिदानों में पापों का स्मरण होता था। लेकिन यीशु ने ये नहीं कहा, उसने कहा जब ये लो तो मुझे याद करो, पापों को नहीं, मुझे स्मरण करो। तो अगर आपको ये सिखाया जाता है कि जब प्रभु हो जाए अपने पाप स्मरण करो, तो वो आपको कौन सा प्याला दे रहे हैं? पुराने नियम का प्याला। So if you are taught when you take communion, remember your sins, what cup is that? The old covenant. क्योंकि उन बलिदानों में पापों का स्मरण होता था, मगर यीशु ने कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, जब कभी इसे खाते हो मुझे स्मरण करो, मुझे स्मरण करो, क्योंकि मेरी ये देह तुम्हारे पापों की वजह से ही तो तोड़ी गई है। Because in those sacrifices was the remembrance of sins, but Jesus said when you eat this remember me, because this body is broken for you. Amen? क्या सीख रहे हैं हम कुछ? Are you learning anything? Don't eat the leavened bread mixed with sin consciousness. खमीरी रोटी मत खाओ पाप की मानसिकता से मिली हुई। And don't you dare come to the table of the Lord with your performance. और प्रभु की मेज पर अपने कर्मों के बलबूते गलती से भी मत आना। That's the pride of the highest category, when you think you are worthy because you think you lived a clean life according to your standards for few weeks. ये सबसे ऊंची कोटि का घमंड है जब आपको लगता है कि आप अपनी नजरों में बड़े साफ हो, कि आपने कुछ दिनों से गलती नहीं की तो आप प्रभु की मेज पे आ सकते हो। There is only one sacrifice that has cleansed us from every sin, and that is the only sacrifice that matters. एक ही बलिदान है जिसने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया, साफ कर दिया, और वही बलिदान है जो मायना रखता है। कोई मुझसे पूछे तेरी कैसे हिम्मत हुई परमेश्वर की मेज में आने की, How dare you come to the table of the Lord? तो मैं कहूंगा I will say, उस परमेश्वर की कृपा मेरे ऊपर हुई। I've had mercy of God on my life. उस मेरे यीशु ने उसकी देह तोड़ी गई, उसका लहू बहा। The body of my Jesus was broken, his blood was shed for me. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को लिए जाता है। The devil wants to constantly remind you of your sin. The Holy Spirit wants to constantly remind you of the Son. Son, behold the Son, behold the Lamb, behold the Lamb, behold the Lamb. शैतान आपको बार बार पाप याद दिलाना चाहता है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको बार बार पुत्र को याद दिलाना चाहता है। उस मेमने को देखो, उस मेमने को देखो। ओके, सो कुरिन्थ के लोग क्या नहीं पहचान रहे थे? What were the people of Corinth not discerning? प्रभु की देह को क्या नहीं पहचान रहे थे कि बॉडी क्या है? What is the तोड़ी गई, that the body was broken आपके और मेरे लिए। for you and for me? कब तोड़ी गई उसकी बॉडी? When was his body broken? जब उसको he was receiving the whipping, जब वो when मार his खा रहा body था, was pierced. जब उसके शरीर को भेदा गया, It was happening for you and for me. वो आपके और मेरे लिए हो रहा था। And Jesus said, don't forget it. और यीशु ने कहा है भूलना मत। वो ये नहीं कह रहा जब तुम कम्युनियन लो मेमोरियल सर्विस बनाओ, "ओ प्रभु जी", वो ये नहीं कह रहा। It's not a memorial service. He wants it to become your belief system. He wasn't saying do a memorial service when you take communion or cry about it. He said make it a belief. उसको अपनी विश्वास करने की धारा बना लो। जब आप रोटी तोड़ते हो आपको याद दिलाए, When you break bread, it should remind you, मेरे उद्धारकर्ता की देह को मेरे लिए तोड़ा गया। the body of my Savior was broken for me. Everything starts to remind you about Jesus. सब कुछ आपको यीशु की याद दिलाने लग जाए। We become son conscious. हम उस पुत्र की चेतना जहाँ रखने कहीं वाले हम बन जाए। देखें हमें हमारा प्रभु नजर आए हर चीज में। Wherever we look, we see our Lord. आप सो यीशु के
उसका चिंतन आपके अंदर, आप सो, When you go to आपकी sleep- नींद खुले यीशु, आप सुबह उठो यीशु। When you go to sleep and you wake up, when you in your day you meditate on him, on Jesus. That's the training. ये वो प्रशिक्षण है। Earlier we were sin conscious. पहले हम पाप की चेतना रखते Now we are becoming son conscious. अब हम पुत्र की चेतना रखते हैं। Okay? ये एक चीज है जो यीशु कभी नहीं चाहता कि आप भूलो। This one thing the Lord does not want you to forget. He didn't say anything for anything else. He didn't say remember it, remember it, remember. He said remember me. उसने और किसी चीज के लिए नहीं कहा याद रखना, इसके लिए उसने कहा मुझे याद रखना। जब कभी ये करो, Whenever you do this, remember me, मुझे याद करो, remember me. मुझे याद करो। वचन कहता है, the Bible says Jesus is the high priest of our confession. यीशु हमारे अंगीकार का महायाजक है। So whatever you confess, the Lord takes it before the Father. जो कुछ आप अंगीकार करते हैं प्रभु उसको पिता So के सामने अभी लेता है। 2 मिनट के लिए हम लोग साथ में मिलके करेंगे। मैं चाहता हूँ 2 मिनट आप आज ये अंगीकार करोगे कि प्रभु जब मैं आज तेरी देह को खाता हूँ, तेरे लहू को पीता हूँ, तो ये मेरे जीवन में कैंसर आज नाश होता है। प्रभु मेरा ब्लड प्रेशर आज के बाद मुझे परेशान नहीं करेगा। प्रभु आज जो कोई आप जानते हो आपकी परेशानी क्या है, I want you to आप अपने declare मुंह से for 2 minutes. You declare from your mouth, Lord, my cancer will be destroyed today as I receive this communion, as I eat from your body. Whatever your problem is, you speak to it today. तैयार हो आप? Are you ready? हियाव के साथ, With boldness, पूरे आत्मा के साथ, पूरे विश्वास के साथ। full of the Spirit and with all of faith. हाँ, वचन कहता है क्योंकि says- हम में विश्वास का आत्मा है, Because- हमने विश्वास किया इसीलिए हमने बोला। Because we have the spirit of faith, we believe, therefore we speak. तो आज जो आप बोलोगे वो प्रगटीकरण है। आप क्या विश्वास करते हो कि आज जब आप प्रभु भोज लोगे आपके साथ क्या होगा? Today when you speak, that's a manifestation of what you believe, what's going to happen to you when you take communion today. तैयार हो आप? Are you ready? Come on, चलो 1 2 3 come on, confess it. अपना मुंह खोले Confess अंगीकार it. करें। ये साधारण ब्रेड नहीं है। This is not an ordinary bread. मैं आज इसको पहचानता हूँ I identify this today मेरे यीशु की देह के रूप में। as the body of my Jesus. आज जब मैं इसको खाता हूँ Today as I eat this और जब उसके लहू को पीता हूँ, and when I drink his blood, जैसे यीशु ने कहा, as Jesus said, मेरे अंदर in me अनंत जीवन बहेगा eternal life will बहुतायत flow से, in abundance, और वो परमेश्वर का जीवन and God's life आज हर एक बीमारी को मेरे शरीर में will destroy नाश करता है। every sickness from my मेरा body. लहू आज My blood पूरी रीति से today शुद्ध किया जाता is है। purified लहू की completely. सारी बीमारियां All blood disorders चंगी की जाती हैं। are being healed. मैं विश्वास करता हूँ I believe हर एक वचन में every जो मेरे word यीशु ने कहा। that my Jesus मैं said बड़े आदर के साथ with honor, और बड़े विश्वास के with साथ faith. आज Today इस रोटी के टुकड़े को I receive यीशु की देह की तरह, this bread as the body of यीशु के Jesus, मांस की तरह, as the flesh of और इस Jesus, जूस को and this juice यीशु के लहू की तरह as the blood of ग्रहण Jesus. करता हूँ। I यीशु के receive नाम it में। in Jesus' name. Come on, receive it. इसको साथ में लेंगे। Hallelujah. Every one of you आप में से हर कोई who partook जिसने हिस्सा the लिया body of Jesus and the blood of Jesus, यीशु की देह उसके लहू में, I declare मैं ये घोषणा not करता हूँ, one एक भी will go to grave कब्र में before ना your जाएगा time अपने in the समय से name of पहले Jesus. यीशु के नाम में।